So hello everyone, my name is Ganesh Kumar. I am from Mirzapur but currently living in Prayagraj. So today in this video I am going to discuss with you how to improve your communication skill. So इसमें 4-5 चीज़ें हैं जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, जो कि मैंने पिछली बार गलती करी थी, उसी से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपनी फेस पर स्माइल रखनी है, ज़्यादा कॉन्शियसनेस नहीं होना चाहिए आपके फेस पर। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप अपने शब्दों का चयन बहुत ही अच्छे से करें। और क्या कहते हैं कि शुरू में आप धीमे बोलें, क्लियर बोलें। क्लियर बोलना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रादर देन कि बहुत ज़्यादा तेज़ बोलना। पहले आप कोशिश करें कि शब्दों को बहुत क्लियर बोलें, तो उसके बाद जब आप क्लियर बोलने लग जाएंगे एंड देन यू विल स्टार्ट फास्ट, तब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ज़्यादा तेज़ बोलने की। लेकिन शुरुआत में क्या करना है कि आपको बहुत धीमे बोलना है और क्लियर बोलना है। कुल मिला के अगर आप क्लियर बोल सकते हैं तो आप तेज़ भी बोल सकते हैं, बस यही है। लेकिन शुरुआत में आपको प्रैक्टिस करनी है कि पहले शब्दों को क्लियर बोलें, राइट। सो दिस इज़ द वे टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। और अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए आप डेली एक वीडियोज़ भी बना सकते हैं 5 मिनट 4 मिनट, जिसमें आप अपने डेली के जो भी आपकी दिनचर्या है उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं, या कोई स्टोरी है जो आपकी लाइफ में इंसिडेंट है जिसको आप शेयर करना चाहते हैं वो भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने फेस पर स्माइल रखनी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि ज़्यादा फेस पे कॉन्शियसनेस नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़ खुल के बोलना है, किसी चीज़ का डर नहीं, कोई क्या कर लेगा, कैरियर आपका बनना है ना। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि नो बडी विल केयर अबाउट यू वॉट एवर यूर डूइंग। एक बार आप अच्छा उस ऑडियंस की तरह सोचिए जो बाहर घूम रही है और जिसको बारे में सोच करके आप डर जाते हैं, वीडियोज़ नहीं बनाते हैं। सोचिए अगर उस जगह पर आप होते तो आप क्या सोचते हैं। मैं अपने आप को उस जगह पर रख के सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कुछ भी नहीं सोच रहा होता, और मैं बेकार में ही क्या कहते हैं अपना डर करके और वीडियो अच्छी नहीं बना पाता। इसलिए मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि शुरुआत में आप प्रैक्टिस करें, बिल्कुल किसी के बारे में सोचना ही नहीं है। और आप एक कहावत भी सुने हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो इसको आप भूल जाइए और आप अपना काम करिए, क्योंकि एट द एंड ग्रोथ आपकी होनी है, उनका नहीं होना है। एक दिन जब आप अच्छा बोलने लग जाएंगे तो वही लोग आपके लिए क्लैपिंग करेंगे। तो आपको रैंडम किसी भी टॉपिक को उठा लेना है। मान लीजिए सपोज दैट मैं ये हेडफोन है, इसी के बारे में अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो कैसे करूँगा। सो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों ये जेब्रॉनिक्स का हेडफोन है, और इसमें एक इसके साइड में आपको टेक्सचर दिख जाएगा जो कि इसके एस्थेटिक अपीयरेंस को बहुत बढ़ा देता है। और इसका जो प्राइस है 699 रुपया है। ओवरऑल देखा जाए तो इन दिस बजट ये हेडफोन अच्छा है, इसकी ऑडियो क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, और मैं इसको लगभग 3-4 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, अभी भी तक कोई दिक्कत नहीं है। इसकी बैटरी परफॉर्मेंस की अगर बात करी जाए तो बहुत अच्छी है, लगभग 10 से 12 दिन चल जाती है। बहुत पसीना हो रहा है दोस्तों, फैन बंद कर दिया, गर्मी लग रही है, हालांकि कोई बात नहीं है। सो ऐसे ही आप बात कर सकते हैं किसी भी टॉपिक को, किसी भी ऑब्जेक्ट को उठा करके बात कर सकते हैं, किसी भी रैंडम टॉपिक करके। लेकिन आपके फेस पर स्माइल होनी चाहिए, कॉन्शियसनेस ज़्यादा नहीं होना चाहिए फेस पर, और शब्दों को क्लियर बोलना है। पहले आपको 3 चीज़ों पर काम करना है, फेस पर स्माइल, दूसरा फेस पर ज़्यादा कॉन्शियसनेस नहीं होना चाहिए, और तीसरा आपको शब्दों को क्लियर बोलना है। और चौथा क्या करना है, ऐसे टॉपिक को सेलेक्ट करना है जिसमें किसी स्क्रिप्ट की ज़रूरत न पड़े। जैसे मैं अभी इस हेडफोन के बारे में रिव्यू करने लग गया। ये हेडफोन जो है जेब्रॉनिक्स कंपनी का है, इसका मार्केट में जो प्राइस है वो 699 रुपया है। इसके ऊपर जो एक साइड में आप देखेंगे टेक्सचर है जो इसके एस्थेटिक अपीयरेंस को बहुत बढ़ा देता है, और ओवरऑल इसकी ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसको मैं 3 से 4 महीने से लगभग यूज़ कर रहा हूँ, और ओवरऑल देखा जाए तो इन दिस बजट एक अच्छा हेडफोन हो सकता है। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा इसकी परफॉर्मेंस लगी। इसकी बैटरी परफॉर्मेंस की अगर बात करी जाए तो लगभग ये 10 से 12 दिन चल जाती है। तो ऐसे ही आप भी किसी भी ऑब्जेक्ट को उठा करके एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर किसी बुक को उठा कर रिव्यू कर सकते हैं, या किसी एग्जाम के बारे में बता सकते हैं। कुल मिला के आपको प्रैक्टिस करना है, डेली के डेली 4 से 5 वीडियोज़ बनाने हैं। और ये 3 पॉइंट का ध्यान रखना है हर समय आपको। पहले आकर के कुछ टाइम बाकायदी करनी है फालतू में, जिससे आपका जो कॉन्शियसनेस है वो हट जाए, किसी के बारे में सोचना ही नहीं बिल्कुल। कोई क्या सोचता है भाड़ में जाए, आपको आकर कैमरा में बाकायदी करनी है। जिस दिन आप कंफर्टेबल हो जाएंगे वही लोग आपके लिए सेलिब्रेट करेंगे। तो यही करना है आपको। शुरू के 30 दिन आपको किसी भी रैंडम टॉपिक को सेलेक्ट करना है और उस पर बोलना है, और बोलते रहना है, कुछ भी मतलब आपको रोकना ही नहीं है। यही डू नॉट थिंक अबाउट पीपल, वट एवर दे आर थिंकिंग अबाउट यू, डोंट थिंक अबाउट द पीपल, राइट। थिंक अबाउट यू, वट यू आर थिंकिंग अबाउट हर, राइट। सो सबसे पहले यही आपको करना है।
कैमरा जब भी चालू करें तो उससे पहले 1-2 मिनट आप फालतू की कुछ बातें करें, जिससे आप कंफर्टेबल सिचुएशन में आ जाएंगे. नाउ व्हेन यू आर coming and comfortable situation, then you should start your topic and speak about your topic, right? So thank you so much for this video.